पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और ब्रह्म को दंड के रूप में धारण किए हुए असनी कुटी के सभी दंडी स्वामी संतों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और व्यासपीठ पे विराजमान गंगा प्रसाद शास्त्री जी को, जिनकी विद्वत्ता में 7 दिन से YouTube चैनल पर देख रहा था, क्योंकि इन दिनों कथा में आने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन YouTube चैनल से मैं देख रहा था। और गंगा प्रसाद शास्त्री जी और स्वामी जी का संबंध मेरे साथ आज से करीब 8 वर्ष पूर्व हुआ था, जब रायबरेली में एक सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ था, जिसमें से शास्त्री जी प्रधान वो थे और स्वामी जी ने व्यासपीठ पर बैठ करके हमको भागवत हृदय का नवम पारायण सुनाया था। मैंने शास्त्रों में ये पढ़ा था कि जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष या शास्त्र कोई व्यासपीठ पर कोई कथा सुनाता है तो वो कथा में एक ना एक ऐसी अनुभूति और एक घटना ऐसी होती है जो उस कथा की पवित्रता को साबित करती है। किसी तरीके से शास्त्री जी विराजमान है। जो यज्ञशाला थी उसके ऊपर छाने वाला जो सामान था वो बनारस से आया था, और इत्तेफाक की बात यह थी कि वो 1.5 गुना आ गया था, और जो लाया था मैंने उसको डांटा भी था कि इसको क्यों ले आया है, ये इसके बाद खराब ही होगा। स्वामी जी का व्यासपीठ से सती का प्रकरण चल रहा था कि माता सती यज्ञशाला में जा रही हैं और यज्ञशाला में माता सती ने अपना देह को त्यागा है, और उसी समय उस यज्ञशाला के ऊपर का पंडाल जलना शुरू हो जाता है। स्वामी जी ने व्यासपीठ को नहीं छोड़ा। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस भागवत हृदय को श्रवण करने वाले किसी भी भक्तगण ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा, और पूरी अग्नि लगी। फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन पानी उसमें नहीं डाला गया, ऊपर का छप्पर जल गया, नीचे कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, और जो एक्स्ट्रा आया था वो उसके ऊपर छा गया। मानो अग्नि ने उस भूधरा को पवित्र किया और मुझे ये संकेत दिया कि जिस भी तत्वदर्शी महापुरुष से ये कथा तुम सुन रहे हो वो कुछ तो हम लोगों से अलग है ही है। मैं तो जब स्वामी जी से जुड़ा था तो मैं कथावाचकों और संतों महंतों से तो जुड़ा था, लेकिन संत क्या होता है मैं ये नहीं जानता था। मुझे तो ये लगता था कि अपने ही शरीर जैसे दिखने वाले किसी पुरुष की मैं आरती, किसी पुरुष की मैं माला, वही माला मैं अपने भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाऊं। लेकिन जब मैं इन 10 वर्षों में अपने पूज्यपाद गुरुदेव का साहित्य और सानिध्य में यात्रा की है तो उन यात्राओं का अनुभव ये बोलता है कि मैंने जो पुराणों में पढ़ा है, मैंने 2 ही माताओं का चरित्र पढ़ा है जो मेरे को अच्छा लगता है। हो सकता है कि उसमें से आपको एक का चरित्र अच्छा न लगे। पहला चरित्र है कैकेयी का, जो मेरे को अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि संतों की वाणी से मैंने ये सुना था कि राम के पैदा होने के पहले वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, और कैकेयी से ये पूछा गया था कि तुमको राम को त्यागना पड़ेगा, तुमको अपने सुहाग को त्यागना पड़ेगा, तुमको इस पूरे संसार की घृणा का पात्र बनना पड़ेगा। तो माँ कैकेयी ने कहा था कि एक नहीं, मेरे एक सुहाग के जाने से यदि हजारों सुहागों की रक्षा होती है, मेरे एक सुहाग के जाने से यदि साधु संतों की सेवा होती है, तो मैं उस नफरत को पीने के योग्य हूँ। दूसरी कथा मार्कंड पुराण में माँ मदलसा की आती है। माँ मदलसा की कथा में उनके 4 पुत्र होते हैं, जिन 4 पुत्रों को वो 3 को संतों को बनाने के लिए बोलती है, और एक पुत्र को पति के कहने पे राज धर्म की शिक्षा देती है। राज धर्म की शिक्षा देते हुए वो माँ मदालसा एक पर्ची उसको देती है, और उस पर्ची में ये लिखा होता है, उस पर्ची में ये कहती है कि इसको विपत्ति काल में ही खोलना। वो विपत्ति काल में जब वो राजा उस पर्ची को खोलता है, उसमें ब्रह्म ज्ञान को पाता है, तो वो भी सन्यासी हो जाता है। तो माँ मदालसा ने अपने 4 पुत्रों को सन्यासी बनाया। उसी तरीके से जब पूज्यपाद गुरुदेव के परशुराम स्वामी जी जब इन माता जी से गुरु को मांग रहे थे, तो माता जी ने कहा कि ले जाइए, संतों की सेवा करेगा, तपस्या करेगा। तो गुरुदेव ने माता जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था कि मसराइन तुम तो माँ मदालसा हो गई हो। वो इस सभा में विराजमान मैं उन माता जी को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। संतों के विषय में जानने के लिए
इस कुटी के आदर्श ग्रस्तों में मेरे आदर्श रहे काली किशोर जी से। जब वो बोलते थे तो मैंने ये सुना था कि जब माँ गंगा का अवतरण यहाँ पृथ्वी पर हो रहा था तो माँ गंगा से ये पूछा गया, माँ गंगा ने परमात्मा से पूछा कि पापी मेरे में नहाएंगे और पवित्र होंगे तो मुझे कौन पवित्र करेगा। तो काली किशोर जी बताते हैं कि परमात्मा ने कहा कि जब जब कोई संत तुम में स्नान करेगा तो तुम पवित्र होगी। अगर गंगा को पवित्र करने की क्षमता किसी में है तो संतों में है। उन्हीं संतों की परंपरा जानने के लिए जब मैं असनी कुटी आया तो असनी गुरु के आदि गुरु शंकराचार्य की 10 नामा परंपरा से चलने वाले, आश्रम नामा परंपरा से आने वाले इन संतों को मैंने देखा और इन संतों को आदर्श मानने वाले अत्र मुनि और अति संतुया को सुना। पूज्यपाद गुरुदेव के श्रीमुख से मैंने सुना, जो ईर्ष्या न रखने वाली प्रवृत्ति होती है वही पार्वती होती है। और अत्र मुनि के लिए सुना, जो सत्य रज तम से ऊपर ईर्ष्या न रखने वाली प्रवृत्ति को धारण करते हैं वही अत्र मुनि होते हैं। और भगवान शंकर के यहाँ 3 त्रिशूल वही इंडिकेशन देते हैं कि 3 त्रिशूलों का मतलब है सद रज तम, और सद रज तम से ईर्ष्या न रखने वाली प्रवृत्ति को धारण करके जो भाव समाधि में जाकर के उस परमात्मा के उस चरित्र को लिखता है, उस चरित्र को लगता है जिसको मैंने साक्षात देखा है। एक तत्वदर्शी महापुरुष के दूसरे तत्वदर्शी महापुरुष को ये आशीर्वाद देना कि एक दिन मेरा सन्यासी हजारों चौपाई लिखेगा, और उन तत्वदर्शी महापुरुष का सैकड़ों तत्वदर्शी जगहों पे जहाँ मैं गया हूँ और मैंने इन सन्यासियों का रहन सहन देखा है। चारों तरफ नदी है और बीच में एक टीला है और उस टीले में ये उस भाव समाधि में चले जाते हैं, उस परमात्मा के उस सतत चिंतन में चले जाते हैं। परमात्मा को तुलसीदास जी ने इसलिए संतों को परमात्मा से ऊपर बताया है कि परमात्मा सब कुछ छोड़ करके संतों के पास नहीं जा सकता, लेकिन संत सारा संसार छोड़ करके दंड को ब्रह्म के रूप में धारण करके उस परमात्मा के चरित्र चित्रण को इस समाज को देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ